आज कोई खुश नहीं है। खबरस्तान का मसला भाई ने उठाया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आज अगर हुकूमत नहीं मानती है, सीधा सीधा जिद्दोजहद करेंगे, जल्द से जल्द इनसे छीनने की कोशिश करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर हुकूमत नहीं मानती, 2 साल में हमारी हुकूमत वापस आ रही, केसीआर साहब फिर चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। और मैं वादा कर रहा हूं आपको, वादा कर रहा हूं आपके साथ, पहले ही हफ्ते में जीओ निकालेंगे, आपको आपके हवाले कर देंगे। जो भी जमीन वहां पे है आपके हवाले करेंगे। और साथ साथ बड़े भाई, साथ साथ एक और बात भी कह रहा हूं, अगर वहां सरकारी जमीन नहीं मिलती, अगर प्राइवेट की जमीन भी है, तो 2-4 एकड़ वहीं प्राइवेट की जमीन भी खरीद के आपको देना मेरी जिम्मेवारी है। ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं भाइयों से मैं एक और चीज भी कह रहा हूं, हम ये वादा ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं। जो बगल में सनत नगर है, वहां पे मैंने ही दिलवाया था। वहां पे 4 एकड़ जमीन हैदराबाद पब्लिक स्कूल की लेके खबरस्तान के लिए हम नहीं दिलवाया था, केसीआर हुकूमत ने दिलवाया था। अंबरपेट में हमारे एमएलए साहब यहीं पे थे अभी, वेंकटेश साहब, अंबरपेट में भी 5 एकड़ जमीन वहां पे भी दिलवाया था हमारी हुकूमत ने। साथ ही साथ हमारे महमूद अली साहब, जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, साबिका रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, उनके फर्जन हमारे भाई आजम भी यहां बैठे हुए हैं, उनके सदारत में 125 एकड़ जमीन 125 एकड़ जमीन हमने रंगारेड्डी में और मेडचल में हमारे भाइयों के लिए, बरेल ग्राउंड खबरस्तान और सिमेट्री के लिए, क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए 125 एकड़ जमीन देने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है। एक नहीं, 2 नहीं। तो इसलिए भाइयों, जुबली हिल्स में आप इस आदमी को देखिए, रेवंत रेड्डी को एक बार समझने की कोशिश करिए। बोल दिए हड़बड़ी में कि वहां दे दिया आपको जमीन। कहां है वो जगह? क्या? अलकापुरी कॉलोनी, शेखपेट के इतराफ में, उसके बगल में, वहां पे अलकापुरी कॉलोनी बोल के। सुबह बोले हाँ दे दिए भाई, चलो ले लो। 200-500 गज, क्या है वो, 2500 गज। सुबह बोले कागज निकाल दिए, दे दिए, ले लो जाओ। फिर आर्मी वाले आ गए दोपहर। ऐसा नहीं है कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उसको सब कुछ मालूम है। ऐसा नहीं कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है। उनको मालूम है कि बीसीस का जो 42% रिजर्वेशन बोल के जीओ निकाले, उनको मालूम है कि कोर्ट उसको रोकने वाला है, फिर भी दिए। वैसे ही उनको मालूम था कि जो कागज दे रहे हैं 2500 गज का जमीन, वो भी नहीं टिकेगा, आर्मी वाले आएंगे रोकेंगे, मालूम था, पर होना बोल के दिए और बेइज्जती भी करवा दिया। धोखा करे, बेइज्जती भी करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, जो भी कांग्रेस करती है, आप सोचो, अगर आज राहुल गांधी बोलते हैं बिहार में, क्या बोलते हैं राहुल गांधी वहां पे, कि 65 साल बाद, 80 साल बाद मुसलमान आज भी गरीब है, पासमंदगी में है, लाचारी में है, तो कौन जिम्मेदार है? 65 साल हुकूमत चलाने वाला कांग्रेस कि 10 साल तेलंगाना में हुकूमत चलाने वाले केसीआर, कौन जिम्मेदार है? आपको 10-11 मौका देने के बाद, अगर आपकी नाकामी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से अगर आज मुसलमान गरीब है, लाचार है, तो कौन जिम्मेदार रहे? किसको वोट देना चाहिए फिर? तो इसीलिए मैं भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जुबली हिल्स में जो हो रही है, ये इंसाफ की जंग है। आज 10 साल की केसीआर की हुकूमत आपके सामने है, क्यों काम हमने किया। शेखपेट की फ्लाईओवर आपके सामने है, घर घर में जो 20,000 लीटर मुफ्त में पानी दिया गया वो आपके सामने है, 24 घंटा जो बिजली जलती थी वो आपके सामने है। और हमारे गरीब भाई, जो गरीब हमारे भाई बहन है, जिनको 2000 का वजीफा आसरा पेंशन जो केसीआर ने दिया, वो आपके सामने है। गरीब बच्चियों की शादी में जो शादी मुबारक 1 लाख रुपया दिया गया, वो आपके सामने है। और 20-20 लाख देके माइनॉरिटी ओवरसीज स्कॉलरशिप